पुंसां कर्णधारा एव अर्णवम् त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरानिष्टतीर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारायुवार्णवम् त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरानिष्टतीर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारा इवार्णवम् त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरानिष्टतीर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारायुवार्णवम् त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरानिष्टतीर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारायुवार्णवम् त्वं आपने न हम सबों को संदर्शिता मिलाया है धात्रा भाग्य से दुस्तरम दुर्लभ निस्ततीर्षताम् पार करने की इच्छा करने वालों के लिए कलियुग को सत्वहरा अच्छे गुणों को हरण करने वाला पुंसामा मनुष्य का कर्णधारा कप्तान एवं सदृश अर्णवम् समुद्र। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण मुक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके हैं। कृपा करके शब्दों दोहराने की कोशिश करें। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं, कृपा करके आप सब ध्यान से सुनिए। कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है। किंतु इस युग की करालता के कारण
लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे प्रभुपाद। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त है। जो ही शब्द लगा दिया मतलब और दूसरा कुछ नहीं के ही निमित्त मिला है। किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे या नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समुची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। कसाई घर, स्कूल को आज के स्कूलों में प्रभावित कसाई घर कहा था। इस पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया था, फिर इसका निराकरण भक्तों ने दिया। सच्चाई प्रभात ने लिखा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह भागवत श्रीमद् भागवतम की हम लोग कथा सुन रहे हैं, जिसमें नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं और सुत गोस्वामी से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप हमारे गुरु बने और आसन को ग्रहण करें। हम सब बैठे हैं आपसे सुनने के लिए। पिछले श्लोक में लोग ने देखा
आसीना दीर्घ सत्रेण, हम लोग लंबे समय के लिए बैठे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं, वी आर नॉट इन हरी। हम सुनने के लिए बैठे हैं आपसे, और आप जो है हरि का कथा सुनाए हम सबको, क्योंकि यहां बता रहे हैं कि तुम न संदर्शितो धात्रा। धात्रा मतलब विधाता या भगवान। ये भगवान की कृपा, यह हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि आपसे हम मिले हैं। तो संसार में हर व्यक्ति को हर चीज मिलता है, इसलिए रामायण में तुलसीदास के रामचरितमानस में बताया गया है कि पुत्र, दारा और धन, या पुत्र दारा तो सबको मिलता है, पत्नी, बच्चे या धन भी सबको मिल जाता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं दो चीज दुर्लभ है। दो चीज दुर्लभ क्या है? हरि कथा, हरि का कथा और हरि के भक्तों का मतलब के संग, भक्तों का संग और हरि कथा, दो चीज सबसे ज्यादा दुर्लभ है। बाकी तो पुत्र, परिजन, बच्चे तो किसको नहीं मिलते, सबका अपना परिवार होता है, सबकी पत्नी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा काम हो गया, हमारे पास सब चीजें हैं। तो दुर्लभ क्या है? दो चीज है, हरि कथा और हरि भक्तों का संग। तो इसलिए यहां कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनि कि त्वं न संदर्शितो धात्रा। हमारा ये सौभाग्य है कि हम सबका जो है आपसे मुलाकात हुआ है। और यही बात चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए पाए भक्ति लता। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भटक रहे, सबका अपना परिवार, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चूहे, सबका तो परिवार है, किसी का तो है परिवार नहीं। और ऐसा भी नहीं कि अपने परिवार को देखभाल नहीं करते, सब अपने अपने परिवार का अपने अपने हिसाब से ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत एडवांस हो गए कि हम अपने बच्चों को अमेरिका, लंदन में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सब अपने हिसाब से एजुकेट करते हैं। एक चिड़िया है, वो भी सिखाती है अपने बच्चों को कैसे चारा चुनना है, कैसे उड़ना है, कैसे अपनी रक्षा करना है, सब ट्रेनिंग मिलता है, सबको दिया जाता है। जो कोई नया चीज नहीं है। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में सब भटक रहे हैं जो, लेकिन उसमें से बहुत ही कम जीव है जो भाग्यशाली जीव है, उसको गुरु और कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होता है, जो है भक्त बीज, सीड, भक्ति का जो सीड जो है प्राप्त होता है। तो है ऐसे मनुष्यों को दिया गया है। मनुष्यों के हृदय में भगवान की भक्ति का सीड दिया गया है, स्पेशल ये दिया गया है, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो रहा है। हृदय बंजर, बैरन। अब उसको फर्टाइल कौन बनाएगा? फर्टाइल कौन बनाएगा? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम में साध्य कबो ना, श्रवण आदि शुद्ध चितय करय। तो सबको कृष्ण भक्ति का बीज सबके हृदय में है। कृष्ण भक्ति का बीज सबके हृदय में है, लेकिन उसको
अंकुरित कौन करेगा? क्योंकि बीज जो है बंजर भूमि में है, बैरन लैंड में है, उसको फर्टाइल कौन बनाएगा? तो गुरु बनाएंगे, भक्त बनाएंगे, साधु बनाएंगे, साधु लोग बनाएंगे। इसलिए यहां ये लोग कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है, संदर्शितो धात्रा, हमारा आपसे मुलाकात हुआ है तो हमारा सौभाग्य है। और दुष्तरम निस्ततीर्षताम, क्योंकि इस ये जो कलयुग है बहुत ही दुस्तर है, भयानक है। वो क्या है? निस्ततीर्षताम, इसको पार करना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि कलयुग में आप प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं, कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सबको सब कुछ पता है, सब बात कर रहे, किसी से कुछ बोला जाएगा तो बोलता हमको पता है। सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक कमी है, वो खुद नहीं जानते वो कौन है। ये सबसे बड़ी कमी है। डॉक्टरेट डिग्री नोबेल ले लेगा, यह रिसर्च वह रिसर्च, ब्रह्मांड में क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या है, सब बताए, लेकिन आपके अंदर क्या है आप कौन नहीं पता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। इसको बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार, या मतलब कलयुग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आत्म साक्षात्कार के प्रति कोई रुचि नहीं। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि पता हो हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम हमेशा सुखी रहने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमें दुखी ही रहना पड़ता है। ऐसा क्या हमारे साथ गलती हो रहा है, क्या हम गलती किए हैं कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे दादा भी रह गए, सारा एफर्ट करके चले गए, बाबा चले गए, अड़ोस पड़ोस वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे, लेकिन कोई सफल नहीं रहा है इस काम में, आज तक नहीं रहा है। जितना हमें सुख और आनंद चाहिए, क्या वो किसी को मिल पाया है आज तक? और जिसको मिल चुका है उनका रियलाइजेशन तो सुन लीजिए। जिन्होंने, जिसको हम सफल मानते हैं, ऐसे सफल व्यक्तियों का रियलाइजेशन आप पूछिए कि उनका क्या रियलाइजेशन है। तो बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग जो है, रियलाइजेशन उनका क्या है कि वास्तव में हमने अपना समय बर्बाद किया है। बस इन सब चीजों को पाने के लिए हमने समय बर्बाद किया, वास्तव में इसमें कुछ है नहीं। बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ तो सब छोड़ छाड़ के फिर निकल गए भजन करने के लिए। बड़े बड़े राजा, कुलशेखर राजा का देखिए, भरत महाराज, ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र, उनका रियलाइजेशन देखिए। भरत महाराज 24 साल की आयु में यूथ थे, यंग थे, निष्कंटक राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। 24 साल की आयु में उन्होंने छोड़ दिया, एक बिना किसी से विचार भी नहीं किया, घर रातों रात छोड़ करके निकल गए। तो जो इतना बड़ा राजा है, इतनी सुंदर पत्नी है, 4 उनके पुत्र हैं, सुंदर, कुछ चीज, किसी चीज की कमी नहीं, सब मिल के जाने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जय। और भी कितने, भागवत में कितना इतिहास है, राजा चित्रकेतु के इतिहास। लेकिन राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, कुछ कमी नहीं थी, एक उनको कमी फील हो रहा था जो कि था नहीं। उनको ये फील था कि मेरे पास एक बच्चा नहीं है, यदि बच्चा मिल जाता तो मैं सुखी हो जाता। तो नारद ऋषि ने वो भी दे दिया। जब उनके पास गए तो बहुत दुखी थे, बोला क्या दुख हुआ, क्या तो? बोला महाराज हमको तो सब कुछ भगवान ने छप्पर फाड़ करके दिया, कुछ कमी नहीं। फिर छप्पर फाड़ के दिया है तो अब क्यों रो रहे हो भाई, अब क्यों रो रहे हो? बोला एक कमी हम, आपको तो पता है, आप त्रिकालदर्शी, आपको कुछ पता है क्या? बोला क्या बोलिए तुम? बोला सब कुछ है, हमने इसलिए इतनी सारी रानी हमसे विवाह किया, लेकिन एक भी बच्चा हमको नहीं हुआ। तो क्या एक बच्चा मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे? आपको कृपा हो जाए तो सब हो जाए। तो बच्चा चाहिए नहीं, तो कोई बात।
हमारी हालत यही सब की है। सब कुछ है, हम भजन कर सकते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भजन नहीं कर सकता? बोलिए, क्या कमी है जो भजन हम नहीं कर सकते? हाँ, कुछ कमी है? भगवान ने जीवा दिया है, कान दिया है, आंख दिया है, पांव दिया है, आंख दिया है, क्या कमी भाई? कुछ कमी? भगवान को भजन करने में कोई समस्या है? कोई मना कर रहा है? माला कौन नहीं कर सकता? बोलो, क्या समस्या माला करने में? कौन मना कर रहा है? आप माला करोगे तो समस्या है। अब तो आप कम से कम कलयुग है खतरा, लेकिन भगवान की कृपा ऐसा तो है कि भारत से जो जुड़े लोग उनको तो माला करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। हम खुद समस्या है, दूसरी समस्या जोड़ी है। हमारा खुद का मन, हमारी इंद्रियां हमारी समस्या है। भक्ति करने के लिए कोई मना कर रहा है? और ऐसा कौन है जिसके पास टाइम नहीं भक्ति करने का? गप सड़ाका मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए इतना सारा कुछ है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भजन नहीं करता है और वो टाइम पास नहीं करता? बोलो, ऐसा कोई है कि भजन नहीं करता हो और उसके लिए इतना बिजी है कि उसके पास टाइम पास का कोई टाइम नहीं है? भाई, आप भजन नहीं कर रहे इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, गप सड़ाका मारने में, फालतू लोगों को बुलाकर खाना पीना करने में, सोशल काम में कितना फालतू टाइम जाता है? बोलो, कौन नहीं कर रहा भाई? तो भजन करने के लिए क्या तकलीफ है? केवल हमको समझ नहीं है, केवल समझ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सब करना है, जो है ये सब कुछ हम कर सकते हैं कलयुग में, और हर चीज में हम एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं। लेकिन एक चीज हमारे पास कमी है कि हमको आत्म साक्षात्कार का कोई ज्ञान नहीं। इसके लिए हम कुछ नहीं करते। सब कुछ सब पता है, लेकिन हम कौन है वो पता नहीं। यही चीज जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब मिले थे चैतन्य महाप्रभु से, तो यही बात बोला। चैतन्य महाप्रभु मिलने गए तो अपने मुख में तृण रख करके गए, नम्र होकर के। ये लोग फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे जब चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे, लेकिन इतने नम्र होकर के गए, रात में छिप करके गए, क्योंकि ये मुसलमान के मिनिस्टर थे। छिप करके महाप्रभु से मिलने के लिए और मुख में तृण रख के गए। तृण का मतलब होता है टोटल नम्र होकर, ह्यूमिलिटी से गए और उनको दंडोत प्रणाम करके बोलते हैं कि प्रभु आप बताइए, हमारा तो बहुत दुर्भाग्य है, हमको सब पंडित बोलते हैं, हमको सब सक्सेसफुल व्यक्ति बोलते हैं, सफल व्यक्ति है, पंडित है, सब बोलते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि आमी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या सब यही पता नहीं। दुनिया पंडित बोल रहे, लेकिन हमको खुद पता नहीं है कि मैं कौन हूं। ये है आत्म साक्षात्कार, यही कमी है। खाना पीना पहले भी था, लोग खाते पीते आए हैं, पहले भी लोग सोते घर में रहते थे, पहले भी परिवार चलाते थे, लेकिन एक चीज था कि उनको आत्म साक्षात्कार ज्ञान था। वो कुछ भी हो जाए लेकिन अपना समय भगवान के लिए, भक्ति के लिए निकालते थे। लेकिन कलयुग आ जाने की वजह से, इसके प्रभाव से लोगों का बुद्धि धीरे 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 भ्रष्ट होती जा रही है। अब पहले देखिए 20-25 साल 30 साल पहले, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे अनुभव है। मैं तो 100 साल पहले की बात तो फिर पढ़ के बोल सकता हूं। तो हम देखते थे लोग जो है जाके मंदिर में बैठते थे, लोग जाके मंदिर में बैठते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, गीता भागवत का चर्चा भी करते थे। लेकिन आज बूढ़े लोगों को भी टाइम नहीं है, बूढ़े लोग भी जाके क्लब में बैठते, बूढ़े लोगों के पास भी टाइम नहीं भजन करने के लिए। भजन करने उनके पास भी टाइम नहीं। एक प्रभु जी को बोल बता रहे थे, मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जब हम जो है यात्रा पर जाने के लिए करते हैं प्रोग्राम, तो केवल बूढ़े लोगों का लिस्ट में नाम आता है। भाई क्यों बूढ़े लोगों की यात्रा, यंग लोग के लिए यात्रा करना चाहते हैं?
बूढ़े लोगों लिस्ट आता है कि भाई जाओ इधर, फालतू टाइम बिगड़ रहा है, घर में बैठे जाओ, यात्रा वात्रा करेगा। अब बूढ़ा आदमी क्या यात्रा करेगा, कोई उसको घुमा नहीं सकता, चला नहीं सकता, सारा समस्या सब दे दिया भक्तों को, चाहो आप सुना, अब खुद मजा करने जाएंगे, खुद मजा करने का ये हालत है। बुढ़ापे में भक्ति कम होती है, बहुत आसान नहीं है, बुढ़ापे भी भक्ति करना कठिन काम है, लेकिन जो कर रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है बुढ़ापे भी, क्योंकि भक्ति के लिए कोई समय नहीं है, जब से जागा तब से सवेरा, जब से आप जगे तब से सुबह हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन तब भी सीरियस हो जाओ, समय जो चला गया चला गया वो मत सोचो, लेकिन अब जो है उसको पकड़ के रखो पूरा, टू बी तुरंत डेडिकेट हो जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए, आप फिर टाइम पास की बात नहीं करना चाहिए, सीरियस भक्ति तो मतलब लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, सर्व साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। हर शास्त्र बोलता है साधु संग करो, और लव मात्र थोड़ा समय, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी यदि भक्तों का संग हो गया है और उसका आपने पूरा लाभ ले लिया, तो इससे भी आपका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन उसमें भी टाइम पास करोगे तो क्या होगा, सीरियस नहीं लोगे, सीरियस ले लो गंभीरता से। यहां प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त है, बाकी जीवन में सब खाना पीना सोना सब था। अभी ये जो हम भागवत सुबह भी पढ़े हुए इसी सब टॉपिक पे है। सुखदेव महाराज बोलते हैं कि यदि आप इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करते हो तो यह आंख जो है आपका मोर पंख के जैसा है, यदि इन कानों से भगवान के विषय में नहीं सुनते हो तो यह कान जो है सांप का कान है, यह जीवा से यदि आप भगवान का नाम नहीं लेते हो, भगवान के नाम का प्रचार नहीं करते हो, तो ये जीवा मेंढक का है। लेकिन ये दो रेशियो अलग अलग है, 2 and 1 का रेशियो है। सुनना ज्यादा, पढ़ना ज्यादा और बोलना कम। और हमारी समस्या क्या, बोलते ज्यादा है सुनते कम, तो क्या बोलोगे, बकवास, नॉनसेंस। प्रभुपाद जी लिखते हैं विल स्पीक नॉनसेंस, इसलिए सुनो ज्यादा, अब बोलो, इसलिए एक कान से सुनो, और क्योंकि कान इधर से सुनोगे इधर से जाएगा तो आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, इधर से सुनो और अंदर लो, बीच में क्या है, हार्ट है, दिल है, यहां से सुनो और अंदर लो, और फिर इसको निकालो जीवा से, तब जो निकलेगा वो प्रॉपर निकलेगा, और उससे लोगों का जीवन का कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कल्याण होगा। लेकिन केवल इधर से सुनना कम और बोलना ज्यादा रहेगा तो समस्या है। जितना कम से कम 1 and 1 का भी रेशियो तो चलता है कि जो सुना वही बोल दो, वो भी ठीक है, लेकिन केवल बोलने वाला काम है और सुनने वाला काम है तो वो ठीक नहीं है। तो बोलते हैं कि वो जीवा मेंढक का है, हाथ को कंगन, सुंदर सुंदर सोने का कंगन पहना दो, तो बोलते हैं मृतक का हाथ है, मरा हुआ डेड बॉडी का हाथ है, यदि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। सोचो, ये भागवत में बोला गया है, सुखदेव महाराज बोलते हैं। और ये पांव को, यदि पांव को आप जो है भगवान के मंदिर में, भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते हो, यह पांव कैसा है, ये वृक्ष के जैसा है, खड़ा है पांव, उसके पास भी खाना पीना लेने के लिए तो भी अपना काम कर ले रहा है, लेकिन केवल यूजलेस। आप सोचिए, इसका मतलब पूरा शरीर जो हमारी इंद्रियां है, जो भी कुछ मिला है, और ये भी आज सुबह पढ़ रहे, असत है, ये जीवा असत है, सती नहीं है, प्रोस्टिट्यूट बेस्या है, जो
बताया ना, जो स्त्री अपने पति के छोड़कर और जगह सेवा दे रही है उसको वेश्या बोलते हैं। ऐसे ये मालिक इसका कौन है? जीवा का। जीवा किसने दिया? हाँ बोलिए, जीवा किसने दिया? तेजी से बोलिए, किसने ने दिया? किसने ने दिया? भगवान। ये जीवा भगवान बोलते, कोई नहीं बोलता जीवा हमारी है, भगवान बोलते मेरा है। इस भूमि आपको नलो भाई खम मन बुद्धि वचा, आपका मन बुद्धि अहंकार ये शरीर पंच महाभूत का शरीर बनाया ना, जीवा थोड़ी कोई किसी कारखाना में बनाया है। भगवान ने बना के दिया है, मटेरियल इंग्रेडिएंट सब कुछ भगवान ने दिया है। तो जीवा भगवान का है और ये जीवा और किसी का गुणगान का खाए। हमारे यहाँ कहावत बोलते हैं, खाए लौराने में भूखे कोराने में। कि खाता है लौराने में और भूखता है कोराने में। लोहार मतलब गोल्ड स्मिथ, खाने के लिए उधर जाए और बोलने के लिए उधर। खाता है भगवान का, शरीर दिया है भगवान ने, सब कुछ भगवान ने दिया और हम गाते हैं किसी और का। इसको बोलते हैं असत। ये जीवा असत है, झूठा प्रॉस्टिट्यूट है, सती नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। और वो हमारे लिए काल है, मृत्यु है। हमारे लिए काल है, मृत्यु है। हम लोग सुबह यही चर्चा की। जैसे मेंढक है, टर टर करता है, लेकिन अननेसेसरी बारिश में टर टर नींद हराम करता है। शहर में तो इसका अनुभव नहीं है, गांव में इसका अनुभव है। रात भर बारिश में इतना आवाज करता है कि आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन सांप आके उसको खा जाता है। तो यही हालत है कि हम ये शरीर इंद्रियों को हम भगवान की सेवा छोड़ करके करेंगे तो काल जो है हमें हमको चपेट लेगा। तो कोई कहे कि तुम काल तो सबको चपेटता है, जो भगवान का नाम भी ले रहा है उसको भी काल, उसको भी बुढ़ापा आता है, उसको भी बीमारी आती है, वो भी मरता है। ये प्रश्न हो सकता है ना, लेकिन कितने शास्त्रों में कितनी जगह बताया है कि जो मेरा भक्ति करेगा वो फिर से उसकी मृत्यु नहीं है। ये शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका ये दर्शन करने को अब नहीं मिलेगा, केवल श्याम सुंदर का दर्शन मिलेगा। अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कितनी जगह बोला गया है। और वो तो छोड़ो, वो तो छोड़ो, केवल इसी शरीर में रहकर इसका अनुभव हर कोई कर सकता है। जितना आप भक्ति में आगे बढ़ोगे उतना आप फियरलेस हो जाओगे। भगवत गीता में भी यही चला, अभयम समशुद्धिम, अभय हो जाओगे। अभय मतलब क्या होगा कि आप अब मृत्यु से आपको कोई भय नहीं है, क्योंकि आपको मृत्यु नहीं होने वाला है। आप इस शरीर छोड़ करके दिव्य शरीर को प्राप्त करोगे। मृत्यु का मतलब है एक शरीर छोड़ करके एक भौतिक शरीर छोड़कर दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करना। मर्सिडीज से लेकर छोड़ करके अब खटारा आपको साइकिल मिलेगा, तो क्या करोगे भाई? वो दुख का कारण हुआ है ना, क्या मर्सिडीज में चलने की आदत पड़ गई है, अब आपको खटारा साइकिल मिलेगा तब तो क्यों रोना है? बहुत कुछ है। मनुष्य शरीर मिला है इतना सुंदर, अब जो है दूसरा शरीर 4 पांव वाला, 10 पांव वाला, 20 पांव वाला मिल गया तो अब रगड़ो। ये तो दुख का कारण है। ये बात यहां बताई गई है। यहां कहते हैं कि दुष्तरम तथेक्षताम कलिम सत्वहनम पुंसाम। तो एक कलयुग जो है, एक तो समस्या क्या है कि इसको पार करना बहुत कठिन है कलयुग में, क्योंकि आप थोड़ा भी भक्ति भजन की बात करोगे तो 1000 लोग आपको अलग अलग, सब पंडित है ना कलयुग में, सब पंडित है, सब गुरु है। कोई इसलिए गुरु एक्सेप्ट नहीं करना है। और ऐसे गुरु जो है बने हुए हैं जो आपको धोखा देने वाले गुरु हैं। सच्चे गुरु आपको मिलेंगे नहीं, चाहोगे तो नहीं मिलेंगे।
तो प्रॉब्लम है, सच्चा ज्ञान आपको देने वाला नहीं है तू। और दूसरा जो है, ये करने का प्रयास करोगे तो माया आपको बहुत सारा चीजें बताने के लिए रेडी है। जैसे आप भगवान का भजन भक्ति चालू करोगे, आपके चारों तरफ से आपके समस्या चालू हो जाएगी। अब माला चालू करो, भक्ति चालू करोगे तो एक तो मन का प्रॉब्लम है, अड़ोस पड़ोस का प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम, क्या हो गया आपको, कुछ कमी, कोई समस्या आ गई क्या? वो भक्ति करना मतलब समस्या समझते हैं। अरे भक्ति करने के लिए जीवन मिला है और भक्ति आप चालू करो। भाई आजकल हरे कृष्ण क्यों इतना जा रहे हो, क्या कुछ तकलीफ हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, समस्या क्या हो गया? भाई आप यहाँ जाओगे तभी तो आपका जीवन बदलेगा, लेकिन जाना नहीं। और अपने भी लगना कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले तो बहुत हमारा मन करता था उधर उधर जाने का, अब क्यों मन नहीं कर रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया? कोई लोग घर से छोड़ देते हैं। कोई बता रहा था, जैसे चैतन्य महाप्रभु से पूछा, चैतन्य महाप्रभु से पूछा और प्रकाशानंद से उन्होंने कहा, प्रकाशानंद सरस्वती से, कि ये जब से हमें हमारे गुरु ने हमको बोला मूर्ख, हमारे गुरु ने हमको बोला मूर्ख, क्योंकि बोले कि तुम वेद शास्त्र पर ज्यादा तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो तुम ले लो हरे कृष्ण मंत्र, यही जपो। और जब से मैं ये जप रहा हूं तब से मैं नाचता हूं, गाता हूं, डांस करता हूं, और ये मैं जानबूझ के नहीं करता, अपने आप ही होता है, अपने आप ही होता है। तो जैसे कोई माला चालू करता है या भक्ति चालू करेगा, उसका भौतिक जीवन में रुचि कम हो जाएगी, तो घर में तुरंत एक बवंडर पैदा होता है। घर में जैसे बताया, गंदगी घर में पड़ी है और जैसे आपने झाड़ू लिया तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, खास धूल आ रहा है, इधर सब समस्या चालू है। अभी जो है सफाई नहीं किया, घर का गंदा हुआ। ऐसे आप जैसे भक्ति चालू करोगे तो प्रॉब्लम पत्नी से, प्रॉब्लम पति का होगा, पति का पत्नी से होगा, बच्चों से होगा, सब प्रॉब्लम चालू हो जाता है। भाई क्या है, क्योंकि टेस्ट खत्म हो गया। अब चलो सिनेमा के बाद तो उसको मजा नहीं आता है, खींच के ले भी गया तो एक बार जाएगा, दो बार बाद बोला भाई को नहीं जाना है। रेस्टोरेंट में खींच के ले जा रहे हैं तो भक्ति में लग गया, तब उसको टेंशन ही दिखाई पड़ता है, पैसा मेरा बर्बाद जा रहा है, टाइम मेरा बर्बाद है, उसको मजा नहीं आएगा। तो मजा नहीं आएगा, जिसको मजा आ रहा है, जिसको भक्ति नहीं करनी है, तो बोले इसको क्या हो गया, पहले तुमको खींच के खुद ले जाता था, अब जाता है कि केवल बातें करता है, केवल टेंशन देता है, तुरंत बवंडर चालू होता है। लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। यदि आप इसको सहन कर लोगे तो जो आपके साथ देने वाले वो साथ हो जाएंगे, जो दूर रहने वाले वो आपसे दूर से बोलेंगे बस इसको प्रणाम करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, दूर से आप नजदीक नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़े समय के लिए है, लेकिन बवंडर चालू होता है। इसलिए भागवतम में भगवान बोलते हैं कि वासुदेव भक्ति योग प्रयोगिता जनियेति आसु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। आप जैसे वासुदेव की भक्ति चालू करते हो तो आपको गिफ्ट में दो चीज मिलता है। इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्या है कि वासुदेव भक्ति योग प्रयोग जनियेति आसु वैराग्यम, आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य क्या है? ये खाना पीना सोना में इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब वो जो काम करोगे केवल भक्तों से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड करोगे। बाकी चीजों में जो भक्ति से दूर हो करने वाली चीज है, खाना पीना सोना, उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो सोशल लाइफ कम हो जाएगा। सोशल लाइफ मतलब क्या होगा? जो आपको नरक में ले जाने वाला सोशल लाइफ है, वो लाइफ। इसलिए बताया, किसी से पूछा गया, कोई पूछा, ऐसे बताते हैं, उसको पूछा गया भाई आप इतना पाप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आप नरक में जाओगे। तो बोला मेरा दादा भी करते थे। बोला वो भी नरक में जाएगा, गया होगा। मेरा बाबा भी करता था, वो भी नरक में गया। अरे आपके चाचा जी भी करते थे, हमारे चाचा जी ये पाप करते थे, पीते भी थे, जुआ
जुआ भी खेलते थे, मांस भी, सब में एक पड़ते, वो भी नरक में गए जाएगा। तो मैं भी करता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे बाबा गए, दादा गए, हमारे चाचा भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, तुम्हारे दोस्त भी करते हैं, मेरे दोस्त लोग भी यही करते हैं, बोलो वो भी जाएंगे, बोले हाँ। तो फिर हमको ऐसे जगह जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि सब मिलेंगे साथ में, हम बैठ लेंगे साथ में, हम पिएंगे साथ में, सब मिलेंगे साथ में, ये हालत है। तो ऐसा संग से, ऐसा सोशल लाइफ से क्या फायदा है? ये सोशल लाइफ आपका खत्म हो जाएगा यदि आप भक्ति करोगे। और हम इसी सोशल लाइफ को पकड़ के रखना चाहते हैं, वो भी नरक में तो हम भी वहीं जाएंगे। भाई छोड़ो, रास्ता बदलो, शास्त्र का ज्ञान हो गया है, साधु संग हो गया है, तो अभी तक जो किया गया अब धीरे धीरे उसको कट ऑफ कर दो, क्योंकि वो कुछ काम आने वाला नहीं है, वो सब धोखा है। इसलिए यहां कहते हैं कली सत्व हरम पुंसा, कली जो है हमारी सारे अच्छाइयों को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। हमको एक कोई बोलते हमारे पिताजी कहा के गए हैं कि दारू छोड़ना मत, मैंने कहा अच्छी बात है न, पिताजी कह के गए ये सब छोड़ना, लेकिन दारू मत छोड़ना, पियो भाई साथ में, क्या पीना है। उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि पीने वाले सब जाते, तुम्हारा ये भी आएगा, बच्चा भी आएगा साथ में। कितना अज्ञान है। तो कलयुग में ऐसा युग है कि दोस्त बात करते करते, लीजिए ना प्रभु जी थोड़ा आप ही लीजिए ना, आप कभी खाते नहीं हो, पकड़ा दिए सोशल में, अब थोड़ा ले लिया, थोड़ा सा लो ना, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो कितने लोग हैं जितना गलत काम करते हैं, बोलते हैं जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, अपने को अहंकार है उनको कि मैं रोज नहीं पीता हूं, रोज मांस नहीं खाता हूं। कोई एक पंडित आया, ब्राह्मण है, हमसे बातचीत कर रहा था, तो मैंने पूछा वो बेटे को होटल में काम लगा दिया, कि इसको होटल में क्यों लगा दिया? अच्छे बिजनेसमैन है तो उसको कुक में तो ये भी करना पड़ता होगा। बोलता हाँ करना पड़ता ना, उसमें होटल में करना पड़ता। फिर मैंने बोला चखता खाता भी होगा? बोला हाँ कभी टेस्ट करना पड़ता ना। मैंने कहा आप भी खाते होंगे? आप तब करे क्या आप चाहे? रोज नहीं, कभी कभी लोग खाते हैं। आशीर्वाद किसका मिला? बड़े महंत का मिला है। ये नाम जो दिया है ये बड़े महंत ने दिया है, साक्षात भगवान ने दिया है नाम इसका। खा रहा है मांस, पका रहा है मांस, भाई ऐसी कृपा से क्या फायदा है? भाई साधु और शास्त्र का कृपा होगा तो आपका जीवन में शुद्धिकरण होगा। ऐसी कृपा से लेकर के क्या फायदा? और ऐसा एक स्टाम्प लगा के तुमको ऐसे महान से नाम मिला, भाई नाम मिला, लेकिन तुमने नाम का काम किया क्या? जो नाम मिला उसका कुछ काम कर रहे हो? सब अज्ञान। और आजकल ऐसे संत हैं केवल आशीर्वाद देने वाले हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, थापा ले लो बस आपका जीवन सुधर जाएगा। मूर्खता की बात है, थापा देने से किसी जीवन सुधर? आत्म साक्षात्कार के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, खुद अभ्यास करना। साधु मिल गया, गुरु मिल गया, शास्त्र मिल गया, उसके बावजूद भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। अरे गुरु ने दीक्षा ले लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दीक्षा ले लिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। दीक्षा के बाद असली काम चालू होता है। दीक्षा ले लेने से कुछ नहीं होता है, दीक्षा लेकर उसके बाद आपका असली भक्ति चालू होती है। ये सब ढोंगी पाखंडी साधु हैं जो हमें जो है सही मार्ग नहीं दिखाते हैं। पदरौनी करा लेने से, आशीर्वाद लेने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आत्म साक्षात्कार के मार्ग में खुद चलोगे। खुद चलना पड़ता है। साधु गुरु शास्त्र की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दीक्षा का मतलब है कि अपनी इच्छा को छोड़ करके साधु शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, इसको दीक्षा बोलते हैं। मनमानी मत चलो, एक प्रयास करना पड़ता है। वो
जैसे कथा आता है ना, बोटमैन का कथा, कि किसी को शादी में जाना था, बाराती लोगों को शादी जाना था, तो नाव वाले को बुलाया, और शाम हो गया था, नाव वाले को बुलाया और नाव वाले पे बुला करके बैठ गए सब नाव में सब बैठ गए, और बैठते ही क्योंकि थके हुए थे सब, या थोड़ा पिए भी होंगे, किसको पता, बारात शादी में तो मस्त रहते थे खुशी में, और जैसे बैठे सब सो गए, और वो बेचारा नाव को चला, पूरी रात चलाया, और सुबह देखा वहीं पड़ा था। बोले क्या हुआ, सब आंख खोले, बोले किधर, बोले करे हम तो यही रेगुलर रात भर खेया होना है, रात भर चलाया हो। बोले आप चलाए, लेकिन हम तो वही हैं। तो बाद में देखा उसका एंकर जो था ना, लांगर क्या बोलते हैं, लांगर, वो छोड़, उसको निकाला नहीं था। तो लांगर क्या है मालूम, एंकर क्या है मालूम, हमारी आसक्ति, अटैचमेंट। यदि हम साधु भी है, साधु भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, शास्त्र जहाज, ये सारा गीता भागवत क्या है, ये नाव है, नाव भी मिल गया, साधु भी मिल गया, लेकिन फिर भी हम उसी में आ सकते हैं, हम कैसे छोड़ेंगे, मेरा ये काम है, वो काम है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, अभी इसमें हमको वहां भी जाना पड़ता है प्रभु, वहां भी जाना पड़ता है, ये भी करता है, जाओ, कोई मना नहीं करता है, लेकिन जो चीज आपको भक्ति में मदद नहीं कर रहा, उसको थोड़ा उसमें से डिटैच हो जाओ, उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दो, और उस चीज से अटैच हो जाओ जो भक्ति में आपको बढ़ाएगा। जब तक आप वो नहीं काटोगे अटैचमेंट, तो वही है नाव, दिन रात भर खेल रहे, गुरु जी चला रहे नाव, रोज आपको सिखा रहे, बताते हैं, ओ कहावत है ना, आगे से बाद बरे जाए, पाछे पड़वा चबाए। हमारे भोजपुरी में कहावत बोलते हैं कि कोई जो है बाद, मतलब रस्सी बना रहा था, बनाता जा रहा, तो पीछे एक पड़वा था, पड़वा मतलब बच्चा, भैंस का बच्चा, पड़वा उसको बोलते हैं, वो इधर बनाते जा रहे हैं और वो पीछे से खाते जा रहा है। बाद में देखा कहा कुछ नहीं कर, तेज से ही है हमारी हालत रहेगी कि यदि हम जो है, गुरु आपको बता रहा है, साधु आपको बता रहा है, और आपको शास्त्र भी दे दिया है, गीता भी दे दिया है, भागवत भी दे दिया है, और हम क्या कर रहे हैं कि हम तो उसी में बस आ गए, फिर वही चालू, न तो उसको पढ़ रहे हैं, न तो उस पर विचार कर रहे हैं, न तो कुछ करने का वो है, हमारी आसक्ति लगी है, वो आइसक्रीम खाने जाना है, कॉफी पीने जाना है, उधर जो है बर्थडे पार्टी चल रहा है, उधर एनिवर्सरी पार्टी जा रहा है। भाई आप इसी में लगे रहोगे तो फिर भक्ति कब करोगे, थोड़ा टाइम निकालो ना, थोड़ा भजन करने का सोचो ना, तब तो आगे बढ़ोगे। ये आसक्ति है, वो एंकर क्या है, आसक्ति, अटैचमेंट है, वो नहीं जाएगा तो आप घूम के वहीं रहोगे। तो यहाँ पे यही कर रहे हैं कि कलिंग सत्व हरम पुंसाम खंड धारा इवानवम, हम आपको हमारे जहाज का कैप्टन बना लिए हैं, और आप जो है कलिंग बहुत खतरनाक है, आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत कठिन है, इसमें किसी को रुचि नहीं है, तो आप कृपा करके हमारे कर्णधार बन करके हमको गाइड करो, हमको मार्गदर्शन करो कि कैसे हम आगे बढ़े। तो आज मार्गदर्शन क्या है, अंधा ही अंधे, भागवत में कहा है, उपगिया मानिना, श्लोक आता है कि वन ब्लाइंड मैन इज लीडिंग अदर ब्लाइंड, एक अंधा कई अंधों को रास्ता मार्गदर्शन कर रहा है। तो अब रिजल्ट में क्या होगा, नतीजा क्या होगा, एक अंधा आदमी है और हजारों अंधों को मार्गदर्शन कर रहा है, तो नतीजा क्या होगा, बोलिए, तेजी से बोलिए, क्या होगा, गड्ढे में जाएगा, सब मरने वाले। तो ये हालत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं, एक सारे स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं, बच्चों को स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दे रहे हैं, और स्कूल कॉलेज वाले क्या है, क्या है, आपको क्या, उनको आपके जीवन से उनको कोई इंटरेस्ट है क्या, उनको सैलरी मिल रही,
उनको सैलरी से मतलब है, आपके जीवन से कोई मतलब नहीं। और क्या उनका जीवन कोई शुद्ध है? सब मांसाहारी। आज के टीचर सब बेविचारी है, मांसाहारी है, जो है जुआरी है, कोई लाइफ तो शुद्ध। पहले के जो टीचर होते थे उनका जीवन बहुत शुद्ध होता था। हमारा एक टीचर था हिंदी का, वो 24 घंटे में वो 2 या 2.5 घंटे वो भी सोते थे। वो 10 मिनट सो लेते थे उनका हो जाता था। इतना सात्विक जीवन था। वो पूरा साहित्य पढ़ाते थे और वो कभी किताब नहीं देखते थे। आंख बंद करते थे और चालू कर देते थे। सब कुछ सात्विक जीवन, शुद्ध सात्विक जीवन। तो पहले के जो टीचर थे कभी अपनी आंखों से देख नहीं सकते वो सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे हैं, गलत नॉनसेंस टॉक करते थे। आज तो वो लेक्चरर आता है, पहले घूम करके आता है, पीछे भी आता है लेक्चर देने के लिए। कितना चरित्रहीन टीचर है आज के, कैरेक्टरलेस। और वो आपको बच्चों को उसको भेज रहे, सोचो आपको अच्छा कुछ सिखाने वाले। वो बच्चे को हम सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन देख रहे हैं तो बहुत सारे चीज सीख क्या गया है। हम सिखाने कुछ और भेजे तो सीख के कुछ और आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कसाई घर है। नाउ डे स्कूल्स आर लाइक स्लॉटरिंग हाउस। हम इतना टाइम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल में और पढ़ाई के साथ कितनी गंदी चीजें सीख कर क्या जाते हैं। आज हालत खराब हो रहा है इंडिया में भी। बच्चे जो है कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी सब ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं सोच सकते हैं। लाइफ खत्म कर रहे हैं। लड़के लड़कियां सब, लड़कियां गांजा पीती, आपको पता है। अब जाके देखो, तो देखना है सीन तो मरीन लाइन में चले जाओ, उधर कॉलेज के सामने देखो, सिगरेट खुद फूकते हो, मुंह उसके लगाते हो, भी फूकते। ये हालत, ये बच्चे हैं, ये हालत खराब है। तो पूरा एजुकेशनल सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज एजुकेशन में क्या है? जो एजुकेशन होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 एजुकेशन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म खत्म हो गया, मोक्ष खत्म हो गया, अब अर्थ और काम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, 2 ही शिक्षा है। इंद्रिय तृप्ति कैसे करोगे, कैसे दुनिया को ठगोगे और कैसे पैसा कमाओगे, ये 2 शिक्षा रह गया। इसको आसुरिक शिक्षा बोलते थे। धर्म खत्म हो गया, मोक्ष, यहां से निकलना है, सब कुछ छोड़ना है। ये शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारा देहांतरण होगा, यू विल गेट अनदर लाइफ एज पर योर कर्मा। ये सब क्या किसी स्कूल कॉलेज में है क्या? लेकिन ये सब था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे कैसा जल्दी से कली ने पूरे दुनिया को कंट्रोल कर लिया, बहुत जल्दी ही सब खत्म हो गया। हमारे टाइम में सब शिक्षा थी, हमारे स्कूल कॉलेज में, स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा थी। सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, रसखान, ये सब की शिक्षाएं थी। आप जूलियस सीजर, ये सीजर, वो सीजर, इनका कैरेक्टर देखो, सब मीट ईटर, गैम्बलर, सब इनका, और इनकी शिक्षा उनको दिया जा रहा है पढ़ने में। इनको पढ़ाया जा रहा है स्कूल कॉलेज में। वो तो सब खत्म हो, सब निकाल दिया। जो जीवन जिनका चरित्रवान लोग थे, आज उनका कहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं उनके विषय में। हमारे स्कूल कॉलेज में है कि जितने कैरेक्टरलेस लोग हैं उनका जीवनी पढ़ रहे हैं। तो हम वही बनेंगे, जो पढ़ेंगे वही बनेंगे। जिसका चरित्र हम पढ़े ऐसे बनने का कोशिश करेंगे। तो आज बच्चे यही हो रहा है, थोड़ा बड़े हो गए, बस बर्थडे मनाना है, ये करना है, पार्टी में जाना है, नाइट क्लब में जाना है। ये तो ठीक है, अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या बच्चे, खत्म हो गया बच्चे, ठीक है। वो तो आप हमको पैसा देकर उनकी लाइफ को चौपट कर दिया है। और आप कितना भी कोशिश करो, सीखने के लिए बहुत मुश्किल है। ये तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, कितना पावरफुल सिस्टम दे दिया है पूरे विश्व में कि हर जगह इस्कॉन के डिवोटी पहुंच रहे हैं। स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आपके घर में जा रहे हैं, आपके जो है ऑफिस में जा रहे हैं, सब जगह पहुंच रहे हैं भक्त लोग आपको संभालने के लिए, बचाने के लिए, कली के प्रभाव से बचाने के लिए। हमारी संस्था सब जगह जो है फिल्मी दुनिया में जा रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, नेताओं को पकड़ रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, गरीबों को पकड़ रहे हैं, हर तरीके की जेल को भी नहीं छोड़ा है इस्कॉन के डिवोटी लोग।
प्रिजन में जाते हैं, उनको भी खिचड़ी खिला रहे हैं, गीता बांट रहे हैं, उनको भी शिक्षा दे रहे हैं। ये हमारी संस्था है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलयुग ने जैसे चारों तरफ से अपना साम्राज्य को फैला लिया है, ऐसे ये भक्तों का भी साम्राज्य फैलना चाहिए, भक्ति का भी साम्राज्य फैलना चाहिए, तब हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिन है। इसलिए कहते कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधारा इवारणम, कि आपको मैं कर्णधार बना दिए हैं, आप कृपा करके अब उनको इस कली के प्रभाव से बचाइए। तो ये है यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी, ये सिस्टम है कि अब जो भी हम कर रहे हैं, जहां भी है, जो भी है, लेकिन अब हमको एक सच्चे साधु और गुरु का आश्रय लेकर के, हम एक गीता भागवत के आश्रय लेकर के, अगले श्लोक में आएगा बात कि ये जो जहाज है इसमें बैठ जाओ। ये जो जहाज जा रहा है ये बैकुंठ गोलोक धाम की तरफ जा रहा है, अब इसमें आप बैठ जाओ, थोड़ा जगह मिला, खड़े जा रहे हो, बैठ के जा रहे हो, कोई रिजर्वेशन नहीं कराया है, फिर भी घुस गए हो, कोई बात नहीं, आप पहुंच जाओगे। तो एक इसका मतलब है कि आप इस संसार से जुड़ गए हो, अब इसमें फालतू चीजें मत समझो, कुछ देखो मत, आप अपनी भक्ति करने का जो भी आपको मौका मिला उसको करो। बोले हम यहाँ जाते हैं, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये नहीं है, वहां वो नहीं, ये प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम देखना नहीं, लेकिन क्या अच्छाई है वो देखो। हरि नाम है, गीता भागवत है, क्या सच्चा ज्ञान है, साधु है आपको ज्ञान दे रहे, भगवान का सुंदर विग्रह है, मंदिर है, सब सिस्टम, अब इसको एडॉप्ट कर लो, पकड़ लो, तो आप गोलोक धाम पहुंच जाओगे बिना किसी प्रयास के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की